हाय माय आरडीआई स्टूडेंट्स, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सबसे पहले तो क्षमा चाहते हैं आप लोगों से कि 2-3 दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे गांव में लाइट का इशू चल रहा था और इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया था। इस वजह से मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जानते हैं आप लोग, लाइट नहीं तो वीडियो भी नहीं, तो इसी वजह से, इसी कारण से मैं नहीं कर पाई थी। उसके लिए फिर से एक बार आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए आज के सेशन को हम प्रोसीड करते हैं। तो आज के सेंटेंस जो हमारे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। जैसे हम अधिकतर कहते हैं कि तुम में जरा सी भी अक्ल नहीं है, पार्टी जरा सी भी अच्छी नहीं थी, वह जरा सा भी काम नहीं करता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो जरा सी भी की सहायता से बनते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं और जरा सा भी के लिए हम क्या लिखते हैं। और आज का हमारा सेकेंड टाइप का सेंटेंसेस है। जैसे कई बार हम बोल देते हैं, तुमको ये अपनी कार लग रही है क्या, तुमको ये अपना फोन लग रहा है क्या, मुझे वह उसका घर लगा। तो किसी भी चीज को अपना लगना या जैसा लगना के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, आज हम यही सीखने वाले हैं। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले, आप में से कोई नया है जो आज पहली बार मेरे साथ जुड़ा है, प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया है, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर लीजिए, ताकि डेली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचती रहे और आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। तो लेट्स स्टार्ट। तो जरा सा भी या जरा सी भी की सहायता से सेंटेंसेस कैसे होंगे? खाना जरा सा भी स्वादिष्ट नहीं है, खाना जरा सा भी स्वादिष्ट नहीं है, तुम्हें जरा सी भी अक्ल नहीं है, या तुम में जरा सी भी अक्ल नहीं है, वो किसी की जरा सी भी इज्जत नहीं करता है, तुम मेरी जरा सी भी ध्यान नहीं रखती हो। तो जरा सा भी या जरा सी भी के लिए हम क्या लिखते हैं? तुमको मेरी जरा सी भी चिंता नहीं है। तो मैंने जरा सा भी या जरा सी भी की हेल्प से ये 4 सेंटेंसेस बनाए हैं, और आप इसकी हेल्प से कई सेंटेंसेस बना सकते हैं और आप बोलते भी हैं। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे। फर्स्टली हमें सेंटेंस लिखना होगा, सेंटेंस जैसा होगा, जिस टेंस में होगा, जिस तरीके का सेंटेंस होगा उसे लिखेंगे, प्लस व्हाटसोएवर का यूज करेंगे। मीन्स यू कैन से दैट वी राइट व्हाटसोएवर फॉर जरा सा भी या जरा सी भी। आप कह सकते हैं कि हम सेंटेंस लिख देंगे जो जरा सा भी या जरा सी भी आया होगा, उसके लिए हम व्हाटसोएवर का यूज करते हैं। फिर आज का हमारा सेकेंड टाइप का सेंटेंस है, तुमको ये मोबाइल लग रहा है क्या, तुमको ये मोबाइल लग रहा है क्या, तुम्हें मैं मूर्ख दिख रही हूं क्या या दिख रही थी क्या, तुम्हें ये किताब अपनी लग रही है क्या, उसे यह मेरा घर नहीं लग रहा था क्या। तो किसी भी चीज को अपने जैसा लगना या किसी के जैसे लगना या लग रहा है के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम टेंस के अकॉर्डिंग डू डज डिड का यूज करेंगे। अगर रहा है मीन्स प्रेजेंट का है, तो वी विल यूज डू और डज अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। रहा है एज फर्स्ट एंड थर्ड, देन इट इज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट का है, तो हमें डू और डज का यूज करना है। और अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, आई और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम डज का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट कोई प्लुरल होगा, यू, वी, दे, या फिर कोई प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो हम डू का यूज करेंगे। ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट डज, आई, वी, यू, दे एंड प्लुरल सब्जेक्ट तो हम डू का यूज करेंगे। और अगर पास्ट में है एज सेकेंड एंड फोर्थ तो हम डिड का यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लुरल हो इससे मतलब नहीं है, दोनों कंडीशन में हमें डिड का यूज करना है। प्रेजेंट का है तो डू डज में से किसी एक का यूज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट डज, आई, वी, यू, दे एंड प्लुरल सब्जेक्ट डू। पास्ट का है तो सभी के साथ हम डिड का यूज करेंगे। प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव मीन्स अगर नहीं आया है तो लिखना है, अदरवाइज नो। प्लस फाइंड एज अ मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में हमें फाइंड का यूज करना है, प्लस अदर वर्ड्स का हमें यूज कर देना है।
डू, डज, डिड अकॉर्डिंग टू टेंस एंड आवर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन नॉट फॉर निगेटिव प्लस फाइंड एज अ मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स का हमें यूज करना है। तो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फर्स्ट सेंटेंस है खाना जरा सा भी स्वादिष्ट नहीं है। देन फर्स्ट द फूड नहीं है, इज नॉट, द फूड इज नॉट टेस्टी, जरा सा भी whatsoever, whatsoever। नेक्स्ट इज तुम्हें जरा सी भी अक्ल नहीं है। ये सिर्फ एक सेंटेंस है, इसको वास्तविकता में मत लीजिएगा। तुम्हें जरा सी भी अक्ल नहीं है मीन्स यू हैव नो सेंस whatsoever, whatsoever। वो किसी की जरा सी भी इज्जत नहीं करता है या करती है। देन वो मीन्स करती है मीन्स कोई सिंगुलर की फीमेल है। देन वी विल राइट सी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट सी के अकॉर्डिंग डज। सी डजेंट। इज्जत करना मीन्स सम्मान करना, रिस्पेक्ट। सी डजेंट रिस्पेक्ट एनीवन, किसी की भी, एनीवन, जरा सी भी, whatsoever। लास्ट इज तुमको मेरी जरा सी भी चिंता नहीं है। देन फर्स्ट यू डोंट केयर, यू डोंट केयर फॉर मी whatsoever। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जरा सा भी या जरा सी भी के लिए हम क्या लिखते हैं, whatsoever का यूज करते हैं। फिर ट्रांसलेशन आपने पढ़ा है, टेंस को आपने स्टडी कर रखा है और भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब को आपने पढ़ा है, तो आसानी से आप कर लेंगे। अब सोचिए एक छोटे से वर्ड जरा सा भी या जरा सी भी से रिलेट करके हम कितने सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, हम कैसे भी सेंटेंसेस को बनाकर इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो आज का हमारा सेकेंड टाइप का सेंटेंस है तुमको ये मोबाइल लग रहा है क्या, तुम्हें मैं मूर्ख दिख रही थी क्या, या रहा था क्या, या रहा हूं, ऐसा कुछ भी। तो स्ट्रक्चर क्या यूज करना है, डू डज डिड अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट। तो प्रेजेंट टेंस का है तो हमें डू डज में से किसी एक का यूज करना है। तुम तो आप जान रहे हैं यू प्लुरल है तो हम क्या यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। देन फर्स्टली तुमको ये मोबाइल लग रहा है क्या मीन्स डू यू, नॉट नहीं है, फाइंड एज मेन वर्ब। देन डू यू फाइंड, तुम्हें तुमको ये मोबाइल लग रहा है क्या, डू यू फाइंड इट और दिस, यू कैन से दिस a मोबाइल, a मोबाइल। डू यू फाइंड इट या फिर डू यू फाइंड दिस a मोबाइल। तुम्हें मैं मूर्ख दिख रही थी क्या, तो पास्ट का है तो मैंने आपको बताया कि पास्ट में हमें सिर्फ डिड का यूज करना है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लुरल। डिड यू फाइंड मी, डिड यू फाइंड मी मूर्ख, अ फूल, डिड यू फाइंड मी अ फूल। तुम्हें ये किताब अपनी लग रही है क्या, तुम्हें ये किताब अपनी लग रही है क्या। देन फर्स्ट डू यू फाइंड दिस बुक, डू यू फाइंड दिस बुक योर्स, डू यू फाइंड दिस बुक योर्स। तो आज का लास्ट सेंटेंस है उसे यह मेरा घर नहीं लग रहा था। मान लीजिए कोई आया हो और उसे ये आपका घर ना लगे, तो उस कंडीशन में हम सेंटेंस बोलेंगे कि उसे यह मेरा घर नहीं लग रहा था। देन उसे रहा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो डिड का यूज करना है, सब्जेक्ट कुछ भी हो। सब्जेक्ट क्या है, उसे मीन्स ही, डिड ही, नॉट फॉर निगेटिव। अब यहाँ पर नॉट है, देखिए ऊपर के तीनों सेंटेंस में नहीं आया है इसलिए हमने नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर आया है तो हमें यूज करना पड़ेगा। मीन्स डिड ही नॉट फाइंड,
डिड ही नॉट फाइंड, यह मीन्स इट और दिस, मेरा घर, डिड ही नॉट फाइंड इट माई हाउस। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। खाना जरा सा भी स्वादिष्ट नहीं है, द फूड इज नॉट टेस्टी व्हाटसोएवर। तुम्हें जरा सी भी अक्ल नहीं है, यू हैव नो सेंस व्हाटसोएवर। वो किसी की जरा सी भी इज्जत नहीं करती है, सी डजंट रिस्पेक्ट एनीवन व्हाटसोएवर। तुमको मेरी जरा सी भी चिंता नहीं है, यू डोंट केयर फॉर मी व्हाटसोएवर। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस कैसा भी हो सकता है, किसी भी टेंस में हो सकता है, तो हम पहले सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आफ्टर दैट जरा सा भी या जरा सी भी के लिए हम व्हाटसोएवर का यूज करेंगे। और अगर इस तरीके का सेंटेंस होगा, तुमको ये मोबाइल लग रहा है क्या, देन डू यू फाइंड इट और दिस अ मोबाइल। तुम्हें मैं मूर्ख दिख रही थी क्या, डिड यू फाइंड मी अ फूल। तुम्हें ये किताब अपनी लग रही है क्या, डू यू फाइंड दिस बुक योर्स। उसे यह मेरा घर नहीं लग रहा था क्या, देन डिड ही नॉट फाइंड दिस या फिर इट माई हाउस। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे, डू डज डिड। अगर प्रेजेंट में है तो डू डज, कहाँ पर यूज करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज प्रेजेंट में, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू का यूज करना है, पास्ट में है तो सभी के साथ डिड का यूज करना है। डू डज डिड अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव प्लस फाइंड एज अ मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब की तरह फाइंड का यूज करेंगे प्लस अदर वर्ड्स का यूज कर देंगे। तो आई होप कि आज के सेशन के सारे सेंटेंसेस और सारी चीजें, सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके और डेली वो कुछ ना कुछ नया चीज़ सीख सके, नए नए सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।